रात गहरी थी। जंगल में बस सूखे पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। दूर कहीं झींगुरों की आवाज और ऊपर आसमान में पूर्णिमा का चांद जो पेड़ों के बीच से छनकर धरती पर चांदी सी रोशनी बिखेर रहा था। उसी जंगल में एक युवा लड़का खड़ा था, अर्जुन। उसके हाथ खून से सने थे। वह बार बार पेड़ के तने पर मुक्का मार रहा था, जैसे अपने दर्द को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांसें भारी थीं, आंखें नम थीं और दिल पूरी तरह से टूटा हुआ। शायद किसी ने धोखा दिया था, शायद भरोसा टूटा था, या शायद उसे पहली बार एहसास हुआ था कि दुनिया वैसी नहीं जैसी वो समझता था। थोड़ी ही दूरी पर एक रास्ता था। उसी रास्ते से एक वृद्ध भिक्षु रोज की तरह झरने की ओर जा रहे थे। पर आज उनकी नजर उस लड़के पर पड़ी। वो रुके, कुछ बोले नहीं, बस खड़े होकर देखने लगे। अर्जुन पहले तो अनदेखा करता रहा, पर कुछ मिनट बाद उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। वह अचानक चिल्लाया, तुम क्यों देख रहे हो मुझे? जाओ यहां से। तुम्हें क्या मतलब मेरे दर्द से? भिक्षु शांत रहे, धीरे से बोले, अगर मैं कुछ नहीं कह रहा तो तुम्हें इससे क्या परेशानी? देखो, ये पेड़, ये हवा, ये चांद, ये सब भी तो तुम्हें देख रहे हैं। उनसे तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं। अर्जुन और भड़क गया। मुझे सबसे शिकायत है। दुनिया फरेबी है, झूठी है। यहां कोई किसी का नहीं होता। वह फूट फूट कर रो पड़ा। भिक्षु अब भी चुप रहे। ना उन्होंने उसे रोका, ना सांत्वना दी। कुछ देर बाद अर्जुन बोला, अजीब हो तुम। कोई सामने टूट रहा है और तुम खड़े देख रहे हो। तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं। भिक्षु ने गहरी शांति से कहा, अगर मैं अभी तुम्हारे आंसू पोंछ दूं तो बस कुछ पल की राहत मिलेगी, लेकिन कल कोई और तुम्हें धोखा देगा और तुम फिर वैसे ही टूट जाओगे। इसलिए आंसू पोंछने से पहले मैं तुम्हें समझ देना चाहता हूं, ताकि तुम दोबारा कभी ना टूटो। अर्जुन शांत हो गया। भिक्षु बोले, मैं झरने की ओर जा रहा हूं। अगर चाहो तो साथ चलो। शीतल जल में स्नान करोगे तो शरीर भी शांत होगा, मन भी। अर्जुन थक चुका था। वह चल पड़ा भिक्षु के साथ, उसी जंगल के रास्ते पर। पैरों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज, ऊपर से चांदनी और बीच में अर्जुन का भारी मन। चलते चलते वह बोला, आप लोगों से दूर रहकर सही करते हो। ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है। जो दयालु है वही सबसे ज्यादा धोखा खाता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, समस्या दयालुता में नहीं, समस्या असुरक्षित दयालुता में है। दिल को नरम रखो, लेकिन दिमाग को हमेशा जागा हुआ। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। भिक्षु ने कहा, सुनो अर्जुन, कुछ बातें हमेशा याद रखना। सीख एक, अपनी भावनात्मक कमजोरी जाहिर मत होने दो। जिनका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है और जिनके चेहरे पर उनका दर्द साफ दिखता है, वो दुनिया के लिए सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। दयालु रहो, लेकिन लोगों को यह मत बताओ कि तुम कितने नरम हो, वरना वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। सीख दो, भरोसा करो, लेकिन धीरे धीरे। सबसे बड़ी मूर्खता है जल्दी विश्वास कर लेना। रिश्तों को वक्त दो, क्योंकि वक्त ही असली चेहरा दिखाता है। सीख 3, चापलूसों से बचो। जो तुम्हारी तारीफ सिर्फ सामने करता है, वही अक्सर पीछे तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है। जितना सजोगे उतने शिकारी आकर्षित होंगे। सीख 4, मदद करो, लेकिन उतनी जितनी खो सको। किसी की मदद करने से पहले सिर्फ ये मत देखो कि वो दुखी है या नहीं, ये भी देखो कि वो वापसी की क्षमता रखता है या नहीं। अगर नहीं रखता तो दो, लेकिन उतना ही दो जिसका खोना तुम्हें तकलीफ ना दे। सीख 5, नजरअंदाज करना सीखो। जो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कुछ बार तुम्हारे पीछे आएंगे, लेकिन जब तुम उन्हें भाव नहीं दोगे वो खुद दूर चले जाएंगे। और जो अपने होंगे वो नजरों अंदाज के बाद भी वहीं रहेंगे। धीरे धीरे दोनों झरने तक पहुंच गए। ठंडी हवा चल रही थी, चांदनी पानी पर झिलमिला रही थी। दोनों ने स्नान किया और अर्जुन ने पहली बार भीतर एक शांति महसूस की। पानी से बाहर आकर पेड़ के नीचे बैठे। भिक्षु बोले, अब आखिरी बात सुनो। सीख 6, इंसान की आंखों में उसकी नीयत पढ़ो। अगर तुम सजग रहोगे तो सामने वाले की आंखों में उसका चरित्र साफ दिखेगा। किसी पर भरोसा करने से पहले उसके शब्द नहीं,
उसकी नियत पढ़ो, और नियत हमेशा आंखों में झलकती है। भिक्षु बोले, अगर तुमने आज ये बातें समझ लीं तो तुम दयालु भी रहोगे और सुरक्षित भी। कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। अर्जुन ने सिर झुकाया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसे लगा आज उसकी आंखें सच में खुल गईं। साल बीत गए। अर्जुन ने वो सभी सीखें अपने जीवन में उतार लीं। वह अब भी भावुक था, लेकिन मूर्ख नहीं। दयालु था, पर अंधा भरोसा नहीं करता था। मदद करता था, मगर सीमा जानकर। धीरे धीरे वह सफल हुआ। लोग उसका सम्मान करने लगे, और जो कभी उसे धोखा देते थे अब उसकी सफलता देखकर चुप थे। पर उसके दिल में एक कर्ज बाकी था, भिक्षु का। सालों बाद एक दिन अर्जुन फिर उसी जंगल में लौटा। वही रास्ता, वही झरना, बस वक्त बदल चुका था। पेड़ के पास वही बुजुर्ग भिक्षु बैठे थे, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें अब भी शांत। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आपने उस दिन मेरे आंसू नहीं पोंछे थे। आपने मेरी जिंदगी बदल दी थी। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अपने दर्द को दीवार नहीं बनने दिया, उसे सीढ़ी बना लिया। यही फर्क है टूटे हुए और बदले हुए इंसान में। अर्जुन की आंखें भर आईं। भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, दयालु रहना, लेकिन अंधा मत रहना। दिल साफ रखना, लेकिन दिमाग जागा हुआ। अर्जुन मुस्कुराया, आंसू पोंछे, और उसी झरने के पास बैठकर वही शीतल हवा महसूस की। लेकिन इस बार वो टूटा नहीं था, पूरा हो चुका था। अंतिम संदेश। दोस्तों, दुनिया बुरी नहीं है, बस इसमें होशियार बनकर रहना पड़ता है। दयालु बनो, प्रेम करो, संवेदनशील रहो, लेकिन खुद को किसी के लिए आसान शिकार मत बनाओ। और याद रखो, सही इंसान तुम्हें भाव से नहीं, समझ से पहचानेगा। कहानी समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।